evening class. Today we will study about the solvency ratios. Okay, this is another type of accounting ratio. सबसे पहले हमने अपना अकाउंटिंग रेशियो कौन सा पढ़ा, लिक्विडिटी के बारे में, जिसमें आपके दो रेशियोज आ रहे थे। एक था आपका करंट रेशियो और एक था आपका लिक्विड रेशियो, जिसको हम क्विक रेशियो भी जानते थे और एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से भी जानते थे। अब आज हम पढ़ेंगे सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी रेशियोज में बेसिकली आपके जो रेशियोज क्लासिफाई होते हैं, तो इसमें आपके 4 टाइप्स के रेशियोज क्लासिफाई होते हैं। ठीक है, पहला आपका होता है डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है। दूसरा आपका होता है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। थर्ड इज योर प्रोप्राइटरी रेशियो एंड द फोर्थ वन इज योर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो वन बाय वन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज टाइप्स ऑफ रेशियोज। सबसे पहले डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो आपका दो नाम से यहाँ पर मिल करके बना हुआ है। एक तो हम डेब्ट बोलते हैं और एक हम बोलते हैं इक्विटी। ठीक है, डेब्ट और इक्विटी के बीच का रिलेशनशिप डिटरमाइन करता है हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब डेब्ट्स क्या क्या होते हैं? डेब्ट्स होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, जो हम लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जो हम बोरोइंग्स करते हैं, दैट आर नोन एज दी डेब्ट्स। और इक्विटी हमारे पास में हमारा खुद का ओनर्स का फंड होता है, ओनर्स कैपिटल होता है। तो इसमें इक्विटी में आपके दो चीज़ें तो मेन जुड़ती हैं, जो कि आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल होती है और आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है। साथ साथ आप जनरल रिजर्व भी जो है कंपनी के अंदर का खुद का है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस उसका खुद का है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो इक्विटी में हमारी जो कंपनी है उसके अंदर की जो खुद की चीज़ें हैं, ओनर्स की जो खुद की चीज़ें हैं, वो आपकी इक्विटी के अंदर जो है डिटरमाइन होती हैं। तो डेब्ट इज समहाउ योर लायबिलिटीज एंड इक्विटी इज ऑल्सो अ लायबिलिटी, बट इट इज द ओनर्स फंड। ठीक है, डेब्ट आपका ओनर्स फंड नहीं होता है, ये बोरोइंग्स होती है, लेकिन इक्विटी आपकी जो होती है वो आपकी ओनर्स फंड होती है। तो इनके बीच का जो है हम रेशियो डिटरमाइन करेंगे, तो उसको हम कहेंगे कि वो हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो है। This ratio expresses the relationship between long-term debts and shareholders funds. Shareholder हमारे जो होते हैं वो owners होते हैं, तो उनका जो fund होगा वो आपका equity कहलाएगा। ठीक है, this ratio is calculated to ascertain the soundness of the long-term financial policies of the firm. ये रेशियो कैलकुलेट करने के पीछे सबसे पहला हमारा जो है मेन एम क्या है? मेन एम हमारा ये कि हमें ये चेक करना है कि हमारी जो बिजनेस है उसकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। हाँ, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। अब आपको यहाँ पे बहुत टाइप के मैंने फॉर्मूलेज आपके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग लिखे हैं, जिसमें आप हेल्प ले सकते हैं और हेल्प से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको एक बात का जो मैंने बताया वो ध्यान में रख करके ही कैलकुलेशन करना है कि डेट्स जो होते हैं वो हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं, और जो हमारी शेयर होल्डर फंड होते हैं वो हमारे ओनर का जो भी कैपिटल होता है, ओनर्स कैपिटल या ओनर का जो फंड होता है, वो इसके अंदर जो है कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट रेशियो हमारा कौन सा होता है? टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स ये किसके किसके बीच का रिलेशनशिप डिटरमाइन करेगा? एक तो टोटल एसेट्स और एक डेट के। ठीक है, तो आपके जो भी डेब्ट होंगे और जो आपके टोटल एसेट्स होंगे उनके बीच का रेशियो आपका कहलाएगा टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। अब आपको यहाँ पे बार बार फॉर्मूले नहीं याद करने की ज़रूरत है। आप क्या करें, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो लिखा, इसका मतलब टोटल एसेट्स विल बी टेकन इन द न्यूमरेटर एंड द डेब्ट्स आर टेकन इन द डिनोमिनेटर। फॉर्मूला इजी है, नाम से ही समझ में आ रहा है, हमने उसको अपने अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर दिया। अब टोटल एसेट्स अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो आप क्या करेंगे? आपके जो नॉन करंट एसेट्स होंगे, जो फिक्स एसेट होंगे, वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगे, जो करंट एसेट्स होंगे वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगे, जो इंटेंजिबल एसेट्स होंगे वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगे, और जो भी आपके लोन एंड एडवांसेस होंगे वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी कुछ फॉर्मूले आपको दिए हैं हमने। I hope that these formulae may help you to solve the questions. ओके, आप अभी फ़िलहाल में इन्हीं फॉर्मूले की हेल्प से एक बार ट्राई करें, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें। अगर आपको लग रहा है कि आपको फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी तभी आप फॉर्मूला देखें, और साइड बाय साइड हर एक क्वेश्चन का फॉर्मूला आप साथ साथ याद करते चलें, ताकि आपको एग्जाम टाइम में तुरंत से सारे फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं पड़े। अब नेक्स्ट जो हमारा टाइप है सॉल्वेंसी रेशियो में, वो है हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो।
प्रोप्राइटरी रेशियो आपका क्या करता है, ये हमारे शेयर होल्डर फंड और टोटल एसेट्स के बीच का रिलेशनशिप डिटरमाइन करता है। इसमें आपको इस फॉर्मूले को थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि प्रोप्राइटरी से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना। जैसे टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो में समझ में आ रहा है कि ये किसके बीच का रिलेशनशिप डिटरमाइन करेगा, डेप्ट इक्विटी से भी समझ में आ रहा है कि डेप्ट और इक्विटी के बीच का रिलेशनशिप डिटरमाइन करेगा, बट प्रोप्राइटरी रेशियो से वी आर नॉट गेटिंग कि जो है हमें किस चीज़ का रेशियो डिटरमाइन करना है। तो प्रोप्राइटर पर्सन जो होता है वो ओनर ही होता है एक तरह से, ठीक है। प्रोप्राइटर इज द ओनर। तो प्रोप्राइटर मतलब ओनर या इक्विटी और टोटल एसेट्स के जो बीच का रिलेशनशिप डिटरमाइन करते हैं वो हम करते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो के अंदर। इक्विटी, अब आई थिंक आपको कैलकुलेट करना आता है कि इक्विटी में आप क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, और टोटल एसेट्स में भी अब आपको मालूम चल चुका है कि कौन कौन सी चीज़ें हम लेंगे, ठीक है। टोटल एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी ये भी अब आपको पता है, तो इट विल बी इजी टू कैलकुलेट द प्रोप्राइटरी रेशियो। ओके, नेक्स्ट टाइप है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो आपका बताता है, इसको पहले सबसे पहली बात तो हम डेब्ट सर्विस रेशियो के नाम से भी जानते हैं। बहुत बहुत रेयर होता है कि पेपर में ये डेब्ट सर्विस रेशियो के नाम से जो है पूछा जाए, 1% के चांसेस होते हैं, लेकिन स्टिल आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में आप क्या करते हैं, इस रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स, जो आपका प्रॉफिट आएगा इनकम टैक्स और इंटरेस्ट चार्ज करने के पहले आप उस प्रॉफिट को रखेंगे और आप फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस से उसको डिवाइड करेंगे। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस ये आपको पेपर में दिए होंगे, या आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि इंटरेस्ट चार्जेस कितने रेट से आपको दिए हैं, ठीक है। तो सिंपली हमको उससे इसको डिवाइड कर देना है, अलग से ये स्पेसिफाइड होता है, इसको कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत होती है। अगर आपको आफ्टर दिया है, ठीक है, प्रॉफिट आपको आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया, तो आपको उसमें से इंटरेस्ट एंड टैक्स का अमाउंट डिडक्ट करना होगा टू कन्वर्ट इनटू प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। जब आपको प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स मिल जाएगा, तब आप इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फाइंड कर सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा टाइम्स में, ठीक है। मतलब आप जो भी आंसर आपका लास्ट में डिवाइड करके मिलता है उसमें आप लिखेंगे उसको टाइम्स के अंदर, इसके मार्क्स बनते हैं, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। बाकी प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, सब में आपका इस टू में ही आंसर आएगा, लेकिन जो आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में आंसर मिलता है वो हमको मिलता है टाइम्स के अंदर। चिल्ड्रन, आज आप इसकी प्लीज़ एक बार वापस से पूरी थ्योरी रिवाइज करें, हर एक फॉर्मूले को थॉरोली एक बार पढ़ें, फॉर्मूले कोशिश करें कि आप याद कर लीजिए, और उसके बाद में कल से हम लोग सॉल्वेंसी रेशियोज पर क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।